हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, वर्णमाला परीक्षण यानी कि अल्फ़ाबेट टेस्ट में अब तक मैं 3 पार्ट पढ़ा चुका हूँ। आज चौथे पार्ट में मैं आप लोगों को इस टाइप के सवाल कराऊंगा जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला जो है पूरी जो है विपरीत क्रम में लिखी हो। यानी कि जब अंग्रेजी वर्णमाला जो है पूरी तरह से विपरीत क्रम में दी गई हो और उसके ऊपर जो सवाल दिया हो तो उसको हम कैसे हल करेंगे, आज का टॉपिक यही रहेगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं सीधे सवालों से, क्योंकि सवालों के माध्यम से ही मैं जो है शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और उसको करने का पूरा मेथड बताऊंगा। तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवालों पर। ठीक, जैसे बोर्ड पर ये पहला सवाल दिया गया है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि दाईं से, यानी कि दाईं से। पहले मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो पहला अक्षर है दाईं से दिया हो या बाईं से, सबसे पहले उसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दाईं से 15वें अक्षर, दाईं से 15वें अक्षर, तो दाईं से 15वें अक्षर का मतलब क्या हो गया? राइट से 15वें अक्षर का मतलब क्या हो गया? 15R। ठीक है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, पिछली 3 वीडियो से ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दाईं से 15वें अक्षर का मतलब राइट से 15वें यानी कि 15R। के 7वें दाईं, के 7वें दाईं, 7वें दाईं का मतलब, दाईं का मतलब फिर राइट, 7वें राइट का मतलब यानी कि 7R। ठीक है, उसके बाद क्या है? कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा अक्षर आएगा जबकि पूरी वर्णमाला उल्टे क्रम यानी कि Z से A तक दी हो। ठीक है, तो अब जो सवाल है वो उससे संबंधित है कि जब वर्णमाला पूरी उल्टे क्रम में दी हो, यानी कि A से Z तक ना दी हो बल्कि Z से A तक लिखी हुई हो, और उसमें हमको ये जो सवाल में कंडीशन दी है इसके हिसाब से हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, इसका बिल्कुल शॉर्टकट मेथड ये है कि जब भी पूरी वर्णमाला उल्टे क्रम में दी हो यानी कि Z से A तक दी हो, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है केवल इसको चेंज कर लेते हैं। किसको? ये जो राइट, जैसे राइट दे रखा है तो हम इसको लेफ्ट कर देंगे। केवल जो है राइट लेफ्ट को चेंज कर देते हैं और बाकी पूरा सवाल वैसा ही करते हैं और सीधी वर्णमाला को आधार मानकर ही आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं कि पूरी वर्णमाला उल्टे क्रम में दी है यानी कि Z से A तक दी है, तो केवल एक ही मेथड है इसका, शॉर्टकट मेथड, कि हम जो भी सवाल में दिया होगा यहाँ पर राइट दिया होगा तो इसको चेंज करेंगे। अगर राइट दिया है तो लेफ्ट कर देंगे, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर राइट दिया है जहाँ पर उसको लेफ्ट कर देंगे, जहाँ पर लेफ्ट दिया है उसको राइट कर देंगे, और उसके बाद बिल्कुल जैसे पहले जैसा हल कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही हल कर लेंगे। ठीक है, बस एक ही काम करना है, राइट को लेफ्ट में चेंज करना है और लेफ्ट को राइट में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा इसको। जब चेंज करूंगा तो 15R की राइट की जगह लेफ्ट कर दिया और 7 राइट की जगह इसको भी लेफ्ट कर दिया। जब दोनों जगह लेफ्ट है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब सेम मैंने बताया था राइट माइनस, लेफ्ट माइनस, राइट लेफ्ट प्लस और लेफ्ट राइट प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अब माइनस सब करेंगे, कितना आएगा? 15 में से 7 गए, 15 में से 7 गए 8L, यानी कि लेफ्ट से 8वां अक्षर। अब इसको 27 से घटाने की तो जरूरत नहीं है, 27 से हम कब घटाते हैं, जब यहाँ पर राइट होता है। ठीक है, तो अब सीधे इससे हम आंसर निकाल लेंगे। कैसे? ये हमारा आया है 8L, 8L का मतलब लेफ्ट से 8वां नंबर, तो लेफ्ट से 8वां नंबर यानी कि शुरुआत से 8वां नंबर कौन सा है? 8वें नंबर पे कौन है? H है। 8वें नंबर पे कौन है? H है, तो इसका मतलब आंसर हमारा कितना हो जाएगा? H हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे गए विपरीत क्रम में पूरी दी होगी, तब हम जो है केवल एक ही काम करेंगे, जो राइट दिया होगा उसको लेफ्ट कर देंगे और जो लेफ्ट दिया होगा उसको राइट कर देंगे। बस बाकी पूरा का पूरा सवाल पहले की तरह ही हल कर लेंगे। ठीक, दूसरा सवाल क्या है? देखिए दूसरे सवाल में क्या दे रखा है कि बाएं से, तो सबसे पहले हम इसको जो है टिक मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें इसको ध्यान रखना है क्योंकि पूरा सवाल इसी पर आधारित होता है जो प्रारंभ में दिया होता है, चाहे वो लेफ्ट से दिया हो चाहे राइट से दिया हो। ठीक है, तो बाएं से 14वें अक्षर, बाएं से 14वें यानी कि बाएं का मतलब लेफ्ट से 14वें का मतलब 14L। ठीक है,
उसके बाद क्या है, अक्षर के सातवें दाईं, सातवें दाईं, दाईं का मतलब राइट, सातवें राइट का मतलब 7R। ठीक है, कौन सा अक्षर होगा जबकि वर्णमाला उल्टे क्रम में, यानी कि ZYX पूरी वर्णमाला जो है उल्टी दी हो, उल्टे क्रम में दी हो। तो अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था कि जब ऐसी कंडीशन हो, यानी कि पूरी वर्णमाला उल्टे क्रम में दी हो, तब हम क्या करते हैं, लेफ्ट को राइट में चेंज कर देते हैं और राइट को लेफ्ट में चेंज कर देते हैं। यानी कि जो कंडीशन हमें सवाल में दी होती है, अगर लेफ्ट की कंडीशन जहां पर दी है उसको राइट कर देंगे, जहां पर राइट की कंडीशन दी है उसको लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए लेफ्ट की कंडीशन दे रखी है और राइट की, तो क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। 14 लेफ्ट को हमने राइट कर दिया और राइट को हम क्या करेंगे, 7 राइट को हमने लेफ्ट कर दिया। ठीक है, अब चूंकि राइट लेफ्ट है तब यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पर हम इसको प्लस कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 14 7 21, यानी 21। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वो आएगा जो यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा है। स्टार्टिंग में क्या है, बाएं से, स्टार्टिंग में क्या लिखा है, बाएं से, लेफ्ट से। लेकिन जब यहाँ पर लेफ्ट से लिखा होगा तो मैंने बताया है कि कंडीशन जब पूरी वर्णमाला उल्टी क्रम में दी होगी, तो अगर यहाँ स्टार्टिंग में लेफ्ट से दिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसी के हिसाब से। अगर लेफ्ट से दिया है तो राइट से राइट कर देंगे, अगर यहाँ राइट से दिया होगा तो यहाँ पर लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि लेफ्ट से दिया है तो यहाँ पर जो है राइट लिखेंगे। ठीक है, जब यहाँ पर राइट आएगा तो इसको लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 27 से घटा देते हैं। तो 27 से हम घटा देंगे इसको, 27 माइनस 21R। ठीक है, जब 27 में से 21 घटे तो कितना बचेगा, 6 लेफ्ट। ठीक है, 27 से जब राइट की कंडीशन को घटाते हैं तो लेफ्ट की कंडीशन हो जाती है। तो 27 में से 21 गया 6 और राइट की जगह क्या आ जाएगा, लेफ्ट। यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब ये हो गया लेफ्ट से छठा अक्षर, लेफ्ट से छठा अक्षर यानी कि बाएं से छठा अक्षर, यानी कि शुरुआत से छठा अक्षर। तो शुरुआत से छठा अक्षर कौन सा हो गया हमारा, F हो गया। तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा हमारा, F आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक शॉर्टकट विधि का प्रयोग करते हुए इस टाइप के सवालों को सेकंडों में निकाल लेंगे। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तीसरा सवाल है कि दाएं से, तो सबसे पहले हम टिक मार्क कर लेंगे, जो बिल्कुल सवाल के प्रारंभ में दिया होगा उसको हम टिक मार्क कर लेंगे। ठीक है, दाएं से 4वें अक्षर, दाएं का मतलब राइट, राइट से 4वें अक्षर का मतलब 4R। ठीक है, दाएं से 4वें अक्षर के 4वें बाएं, 4वें बाएं, 4वें बाएं का मतलब 4वें लेफ्ट, और 4वें लेफ्ट को हम कैसे लिखेंगे, 4L। ठीक है, अब देखिए हमें ये दो कंडीशन दी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि जबकि पूरी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है A से Z तक वो हमें विपरीत क्रम में दी है, यानी कि Z से उल्टी दी है, Z से A तक लिखी हुई दी है। ठीक है, तो मैंने अभी पिछले सवाल में बताया था कि जब ये ऐसी कंडीशन होगी तो कुछ नहीं करना है, जो भी सवाल में कंडीशन राइट लेफ्ट की होगी वो हमें चेंज कर देनी है। जो राइट की कंडीशन है उसको लेफ्ट में चेंज कर देंगे और जो लेफ्ट की कंडीशन है उसको राइट में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर राइट की जगह क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे, और यहाँ पर लेफ्ट की जगह क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। लेफ्ट की जगह क्या करेंगे, राइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट राइट है तो प्लस होगा। ठीक है, जब विपरीत होते हैं तो प्लस होते हैं, बराबर 4 4 कितने हो गए, 8। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो आता है, जो बिल्कुल शुरुआत में लिखा होता है। तो शुरुआत में राइट से है, लेकिन चूंकि पूरी वर्णमाला विपरीत क्रम में दी है तो अगर यहाँ पर राइट से होगा तो यहाँ पर हम लेफ्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको हमें 27 से घटाने की जरूरत नहीं है। 27 में से कब घटाते हैं, जब राइट से आंसर आता है। हमारा आंसर लेफ्ट से आ गया तो इसी से यही हमारा आंसर होगा और इसी से हम आंसर पता कर लेंगे। ठीक है, तो 8L का मतलब लेफ्ट से, यानी कि बाएं से 8वां अक्षर। तो बाएं से 8वां अक्षर कौन है, बाएं से 8वां अक्षर हमारा H होगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना आ गया, H। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक जो है 3 सवाल हो गए हैं और 3 सवाल में आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा कि जब अंग्रेजी वर्णमाला पूरी तरह से उल्टे क्रम में दी हो तब हमें क्या करना है। ठीक, अब जैसे चौथा सवाल दिया है, चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है दाएं से,
किससे? दाएं से 15वें अक्षर। तो दाएं का मतलब राइट, यानी कि राइट से 15वें अक्षर। तो यहाँ पर हम 15R लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? 7वें दाएं, 7वें दाएं, यानी कि 7वें दाएं का मतलब राइट। 7वें राइट को क्या लिखेंगे? 7R, ठीक है। कौन सा अक्षर आएगा जबकि वर्णमाला उल्टे क्रम में, यानी कि जबकि जो वर्णमाला दी है पूरी पूरी वो उल्टे या विपरीत क्रम में दी है, यानी कि Z से A तक लिखी हुई दी है, ठीक है। तो मैंने बताया था क्या करेंगे, अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे क्या करना है। राइट को लेफ्ट कर देना है, लेफ्ट को राइट कर देना है, यानी कि चेंज कर देना है कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जगह राइट है तो दोनों जगह मैं लेफ्ट कर दूंगा, ठीक है। और जब लेफ्ट कर दिया, अब देखिए यहाँ भी लेफ्ट है तो माइनस का चिन्ह लग गया, ठीक है। इसको घटा लेंगे, 15 में से 7 गया, 8 लेफ्ट, ठीक है, 8L, ठीक है। अब ये देखेंगे कि जो प्रारंभिक अवस्था थी वो किसकी थी। हमने देखा प्रारंभिक जो अवस्था थी वो राइट की थी। अब राइट का मतलब उल्टा करते हैं, अगर राइट की थी तो राइट का उल्टा करेंगे, लेफ्ट करेंगे। तो लेफ्ट तो यहाँ हो ही रखा है पहले से, तो हमें इसको बस थोड़ा सा चेक कर लेना है। अगर यहाँ पर R होता तो मैं यहाँ पर क्या करता? उल्टा करता, क्योंकि अंग्रेजी जो वर्णमाला है वो पूरी उल्टी क्रम में दी है। तो यहाँ पर चूंकि राइट से दिया है हमको लेफ्ट करना है, लेफ्ट सवाल में पहले से ही है इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर क्या है? लेफ्ट से 8वां, यानी कि शुरुआत से 8वां कौन सा हो गया? H। तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? H आएगा, ठीक है। इस प्रकार जो है हम सेकंडों में इस शॉर्ट मेथड का उपयोग करके सवालों को कर लेंगे, ठीक। तो दोस्तों अब देखते हैं 5वां सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल, क्योंकि इन 5 सवालों ने आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझा दिया होगा कि जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत या उल्टे क्रम में दी होगी तब हमको क्या करना है, ठीक है। तो चलिए ये लास्ट सवाल भी देखते हैं, यानी कि 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या है? 5वां सवाल है दाएं से 10वें। तो दाएं का मतलब राइट, राइट से 10वें, राइट से 10वें को हम क्या लिखेंगे? 10R, ठीक है। के 5वें बाएं, 5वें बाएं, बाएं का मतलब लेफ्ट, 5वें लेफ्ट, यानी कि 5L, ठीक है। कौन सा अक्षर होगा जबकि वर्णमाला उल्टे क्रम में हो, यानी कि जबकि जो वर्णमाला है अंग्रेजी वर्णमाला है वो पूरी उल्टे या विपरीत क्रम में हो। तो उसका एक ही मेथड है, जो भी कंडीशन हमको सवाल में दी होगी लेफ्ट या राइट की उसको चेंज कर देंगे। लेफ्ट की दी है तो राइट कर देंगे, राइट की दी है तो लेफ्ट कर देंगे। बाकी पूरा सवाल वैसे ही करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर राइट की कंडीशन दी है तो इसको लेफ्ट बना देंगे, और यहाँ लेफ्ट की कंडीशन दी है इसको राइट बना देंगे, ठीक है। अब लेफ्ट राइट है तो प्लस होगा, 10 और 5 कितने हो गए? 15। अब यहाँ पर लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, क्योंकि दो दे रखे हैं लेफ्ट राइट। यहाँ पर क्या आएगा? जोड़ने के बाद लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, तो ये यहाँ से पता चलेगा, इसीलिए हम इसको टिक मार्क करते हैं। तो यहाँ से कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ से प्रारंभ में जो हमको दे रखा है वो राइट से दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो भी दे रखा होगा, चूंकि वर्णमाला उल्टे क्रम में है तो यहाँ पर जो भी दे रखा होगा ठीक उसका उल्टा रखेंगे, यानी कि राइट दे रखा होगा तो लेफ्ट रखेंगे, लेफ्ट दे रखा होगा तो राइट रखेंगे। यहाँ पे राइट दे रखा है तो यहाँ पर लेफ्ट रख देंगे, ठीक है। अब इसको 27 से घटाने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि लेफ्ट में हमको प्राप्त हो गया है, तो यही हमारा आंसर होगा। इसी की सहायता से आंसर निकाल लेंगे। तो 15 लेफ्ट का मतलब लेफ्ट से 15वां अक्षर है वो हमारा आंसर होगा। तो लेफ्ट से 15वां अक्षर कौन सा होगा? लेफ्ट से 15वां अक्षर हमारा होगा O, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा हमारा O आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है आज 5 सवाल कराए हैं, और इन 5 सवालों को कराने का केवल एक ही मकसद था कि जब भी वर्णमाला पूरी वर्णमाला विपरीत या उल्टे क्रम में दी होगी तब हम सवाल को कैसे करेंगे। और इन 5 सवालों से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जब पूरी वर्णमाला उल्टे क्रम में दी होगी तब हम सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर ठोक देना, और जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। ये अल्फाबेट टेस्ट का अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी 2-3 वीडियो और आएंगे जिसमें इससे संबंधित इंपॉर्टेंट सवाल और उनकी शॉर्ट ट्रिकें होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट लेकर फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।